अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज की मेरी रेसिपी है जो आप लोगों के सामने मैं पेश करने लगी हूँ, वो है चिकन कढ़ाई की। ये बहुत ही सिंपल चिकन कढ़ाई है और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है जो कि हमें बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो सोचा मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। बहुत ही लजीज बनती है, बहुत सिंपल बनती है। तो आइए सबसे पहले मैं अपने वालिदैन के लिए दुआ कर लेती हूँ। प्लीज़ आमीन ज़रूर बोल दीजिएगा। अल्लाह पाक मेरे वालिदैन का साया हम सब बच्चों के सरों पर सलामत कायम दायम रखे और उनको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और आप सबके वालिदैन को भी सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, ये हैं इंग्रेडिएंट्स। बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं इस कढ़ाई के लिए। सबसे पहले मैंने ली है ये आधा किलो चिकन है जो कि मैंने धो के साफ़ कर ली है। तकरीबन हाफ़ के जी के करीब ही है ये, और ये भी तकरीबन हाफ़ के जी के करीब जो है मैंने लाल पके हुए टमाटर ले लिए हैं। ये 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। आप चाहें तो हरी मिर्चें कम भी ले सकते हैं और चाहें तो इससे बढ़ा भी सकते हैं। आप गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स थोड़े बढ़ा के या फिर कम करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है पिसा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट 2 टेबल स्पून। यह है 1 टीस्पून रेड चिलीज़, क्रश्ड रेड चिलीज़ है। ये 1 टीस्पून नमक मैंने लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक मिर्च भी। ये अदरक है जो कि मैंने जूलियन काट ली है बारीक बारीक, और ये है एक बड़ी काली इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा जो कि मैंने पीस लिया है। पीस के इसको पाउडर शेप में ले आई हूँ मैं। ये डलेगा दम पर। तो आइए चलते हैं अब इसके प्रोसेस की तरफ कि ये बनेंगे किस तरह से। मैंने ये ऑयल ले लिया है। ऑयल में मैंने अब चिकन ऐड करना शुरू कर दी है। मैं चिकन को जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी ताकि इसका पानी और इसकी स्मेल दोनों ही ख़त्म हो जाए। अच्छी तरीके से चिकन को जो है वो फ्राई कर लें। फिर मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन ऐड कर दूंगी और फिर इसको दोबारा से फ्राई करूंगी। चिकन को अच्छी तरह से अदरक लहसुन के साथ भी फ्राई करने के बाद अपने चिकन को निकाल लूँगी। अब इसी तेल में मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को मैंने बीच से हाफ़ कर लिया था और इसको ज़्यादा छोटे पीसेस में नहीं किया है मैंने, क्योंकि मुझे इसकी स्किन को रिमूव करना है अभी। तमाम टमाटरों को डालने के बाद हल्का सा चलाने के बाद मैं इसकी लिड को कवर कर दूंगी ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो मैं इसकी स्किन को आसानी से रिमूव कर सकूं। ये देखें 10 से 15 मिनट में टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और इसकी स्किन बहुत इजीली रिमूव हो रही है। तमाम टमाटरों की स्किन को रिमूव करने के बाद मैं इन टमाटरों को जो है चमची की मदद से थोड़ा सा कुचल दूंगी ताकि ये गल जाए आराम से। टमाटर को चमचे की मदद से ही थोड़ा सा मैं तोड़ रही हूँ ताकि टमाटर जो है थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए और टमाटर आसानी से गल सके। अब इसमें जो 1 टेबल स्पून बचा था अदरक लहसुन वो डाल दूंगी मैं इसमें। और इसमें जो नमक और कुटी मिर्च थी वो भी ऐड कर दूंगी, लेकिन दालचीनी और बड़ी इलायची का पाउडर मैंने अलग रख लिया है क्योंकि वो दम पे डलेगा। 5 से 10 मिनट आप इसको ढक के रखें और टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएंगे। इसमें आप चिकन डाल दें क्योंकि टमाटरों का पानी अच्छा खासा है। जो चिकन में थोड़ी बहुत कसर हमारी रह गई है वो इन टमाटरों के पानी में पूरी हो जाएगी और चिकन हमारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी। ये देखें टमाटरों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और चिकन भी आप देख रहे होंगे कि गल गई है। इसको बहुत मामूली सा मैं भूनूंगी। हल्का सा भूनने के बाद फिर मैं इसमें अदरक और जो मसाला मैंने पीसा था दालचीनी और बड़ी इलायची का वो ऐड कर दूंगी।
इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चिकन को मैं पहले ही फ्राई कर चुकी हूँ। अब आखिर में हरी मिर्चें, अदरक और जो मसाला मैंने पीसा था दालचीनी और बड़ी इलायची का, वो ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं बिल्कुल हल्का सा पानी डाल के, तकरीबन थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है, 2 to 3 टेबल स्पून, और अच्छे तरीके से इसको मिलाकर 2 से 3 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी। 2 से 3 मिनट पूरे होने के बाद हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है और मैं इसको अब देखिए डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। बहुत सिंपल तरीके से बनती है ये, सादा कढ़ाई कहलाती है। इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले हम ऐड नहीं करते, लेकिन खाने में ये उतनी ही लजीज होती है। कहते हैं ना कि सादगी में हुस्न होता है। देख लें कितनी सादा और कितनी हसीन कढ़ाई हमारी बनके रेडी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।